नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 के अध्याय संख्या 6 के बारे में हमने पढ़ रहे थे, तो जिसमें देखिए कि हमने नगरों के बारे में पढ़ा था। प्रशासकीय नगर किस प्रकार के होते हैं, या इसके अलावा जो मंदिर नगर है, तीर्थ स्थान है, वो किस प्रकार का अपना महत्व रखते हैं समाज और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। नेक्स्ट जो हमारा इस पाठ के अंदर जो हमारा विषय रहेगा, टॉपिक रहेगा, वह होगा छोटे नगरों का संजाल। देखिए, जब कोई नगर है वो महानगर बन सकता है, तो जो गांव है वह बड़े गांव का रूप ले सकते हैं, और जो बड़े गांव हैं वह ही क्या बनते हैं, छोटे नगरों का रूप धारण करते हैं। बड़े गांव किसका रूप धारण करते हैं? नगर का। इन छोटे मोटे नगरों का रूप वह ले लेते हैं। इसके पीछे कारण क्या रहता है? देखो, छोटे छोटे नगरों का जो जन्म होता है वो बड़े बड़े गांव से होता है। उनमें क्या है, आमतौर पर एक मंडपिका होती है। क्या होती है? मंडपिका, जिसको हमारी बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? मंडी कहते हैं। हमने आसपास छोटे छोटे नगरों का नाम सुना होगा जो किसी न किसी मंडी के कारण फेमस हुए हैं, ठीक है। चाहे अनाज मंडी है, फलों की मंडी है, सब्जी की मंडी है, ठीक है। इन प्रकार की चीज़ें वहाँ पर हुआ करती थी, जिसके कारण वह क्या है, छोटे नगर का रूप प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, जो पहले उनको क्या कहा जाता था? मंडपिका कहा जाता था, और बाद में इन्हें मंडी कहा जाने लगा। जहाँ आसपास के गांव के जो लोग थे वो क्या किस लिए आते थे? आसपास के गांव अपनी उपज बेचने के लिए आते थे। आसपास के जो लोग हैं या आसपास के गांव के जो लोग थे वो अपनी उपज को बेचने के लिए वहाँ पर आया करते थे, जिसका फिर फ़ायदा क्या है, वहाँ पर व्यापारी लोग रहने लगे, ठीक है। तो इनमें क्या होता था कि उपज बेचने के लिए आते थे, तो वहाँ क्या है, दुकान और बाज़ारें बनती थी। दुकान व बाज़ार लगता था, ठीक है, जिनको क्या कहा जाता था? हट। जिनको क्या कहा जाता था? हट के नाम से जाना जाता था। यानी छोटे नगर आमतौर पर गांव या बड़े गांव का ही एक रूप हुआ करते थे, जो विकास समय के साथ साथ विकसित होने के कारण वहाँ पर क्या है, मंडियों की स्थापना हुआ करती थी, जहाँ पर लोग आसपास के गांव के लोग क्या है, अपनी उपज बेचने के लिए आते थे, और वह उपज कहाँ बेचते थे? दुकान या बाज़ार में बेचते थे। अब नॉर्मल सी बात है कि जहाँ उपज बेची जा रही है वहाँ पर छोटे मोटे व्यापारी रहना शुरू करेंगे। इसके अलावा जो दैनिक जीवन की चीज़ें हैं वो लोग वहाँ से खरीदने लगे, ठीक है, क्योंकि जैसे उपज बेचते थे वहाँ से उन चीज़ों को वह खरीद सकते थे। तो इस कारण जो दुकानें और बाज़ार लगती थी उनको क्या कहा जाता है? हट कहा जाता है, जिनको बाद में हाट कहा जाने लगा। बाद में उनको क्या कहा जाने लगा? हाट बाज़ार। अगर आप हिंदी प्रदेश क्षेत्र से रहते हैं तो आपको इस प्रकार का नाम आपने सुना होगा, हाट बाज़ार क्षेत्र, ठीक है। तो यह स्टार्टिंग में इनको क्या कहा जाता था? हट कहा जाता था। जैसे उस समय उसको मंडपिका कहा जाता था, आज के समय उसको मंडी कहा जाता है। उसी प्रकार से ये जो दुकान या बाज़ार होते थे इनको पहले हाट कहा जाता था, और अब इनको क्या कहा जाता है? हाट बाज़ार कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के क्या है, कारीगर भी वहाँ पर रहा करते थे। जैसे कुम्हार वहाँ पर रहा करते थे। तेली, शक्कर बनाने वाले, तेली हैं या फिर शक्कर बनाने वाले हैं,
ताड़ी बनाने वाले पेय पदार्थ होता है जो पीना नहीं चाहिए, ताड़ी बनाने वाले रहते थे। ठीक है, तो एक प्रकार के कारीगरी हैं यह। ठीक है, या फिर सुनार जो सोने का काम करते हैं, लोहार जो लोहे का कार्य करते थे, और इसके अलावा पत्थर तोड़ने वाले, पत्थर तोड़ने वाले वहाँ पर रहा करते थे। और इन सभी के लिए भी क्या होता था, अलग अलग बाज़ार उपलब्ध होते थे। ठीक है, यानी उस समय की इनकी अर्थव्यवस्था क्या थी, अच्छी थी। कारीगरों का या शिल्पियों का अच्छा सम्मान रहता था। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, कुछ व्यापारी तो नगर में स्थानीय रूप से बसकर क्या है अपना कारोबार करते थे, या फिर कुछ क्या है नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय करते थे। यानी कुछ व्यापारी तो सिर्फ उसी क्षेत्र में रहकर ही वहाँ व्यापार करने के लिए बस जाते थे, परमानेंट अपना व्यापार वहाँ जमा लेते थे। और वहीं पर कुछ जो व्यापारी हैं वो घूम फिर कर क्या है अपनी वस्तुओं को बेचा करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार के जो व्यापारी हुआ करते थे उनका एक सिस्टम रहा करता था कि वो जिस क्षेत्र में से गुजर रहे हैं ना, वहाँ की विशेष या उपयोगी वस्तुओं को खरीदते थे, वहाँ की उपयोगी या ज़रूरी वस्तुओं को या फेमस जो वस्तुएं हुआ करती थी उनको खरीदते थे। और इसके अलावा जो दूर दूर स्थानों से वो उत्पाद अपने साथ लाते थे, जैसे घोड़े हैं या फिर नमक लेके आया करते थे ऐसे व्यापारी, या कपूर, केसर, पान, कपूर, केसर, पान, सुपारी, काली मिर्च या अन्य मसाले, इन चीज़ों का वह क्या करते थे, विक्रय, इन चीज़ों का क्रय करते थे और उनका क्या करते थे, विक्रय करते। ठीक है, यानी जो घूम फिर कर वस्तुओं को बेचा करते थे, ऐसे जो व्यापारी होते थे वो दो प्रकार का कार्य किया करते थे। एक तो वहाँ की जो विशेष उपज हुआ करती थी उनको खरीदा करते थे, यानी क्रय किया करते थे। और घोड़े हैं, नमक, कपूर, केसर, पान, सुपारी, काली मिर्च या अन्य जो मसाले हैं उनको वो बेचा करते थे, विक्रय किया करते थे। ठीक है, अब क्या है, आमतौर पर जो सामंत होते थे, अब एक बात बता देता हूँ मैं आपको कि सामंत जो होते हैं थे उन्हीं को ज़मींदार, ठीक है, ज़मींदार या सामंत एक ही बात है। ठीक है, वो क्या है इन नगरों के आसपास किलेबंदी कर कर महल बना के रहते थे। और ऐसे सामंत क्या हैं, व्यापारियों, शिल्पकारों या उनके व्यापार की वस्तुओं पर क्या लगाते थे, कर लगाया करते थे। यानी ऐसा नहीं था कि जो व्यापार हुआ करता था वह कर मुक्त व्यापार था। जो व्यापारी हुआ करते थे उनके व्यापार पर, उनकी बेची जाने वाली वस्तुओं पर वगैरह वगैरह, या खरीदे जाने वाली वस्तुओं पर, या इसके अलावा जो अन्य व्यापारी दूसरे क्षेत्रों से आते थे उनको सामान बेचने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, या खरीदने के वगैरह वगैरह जो टैक्स थे वो कौन वसूल किया करता था, यह सामंत वर्ग या ज़मींदार वर्ग वसूल किया करते थे, जो वहीं पर उन नगरों में क्या करते थे, अपनी कोठियाँ या महल बनाकर रहा करते थे। ठीक है,
अब कई बार ये अधिकार जो है वो स्थानीय मंदिरों को होता था, वह मंदिरों को अधिकार दे देते थे कि भाई तुम इस क्षेत्र का या इस क्षेत्र के व्यापार का कर वसूल करोगे, और मंदिर वगैरह जो थे वो ऐसा कार्य करते थे, क्योंकि ये मंदिर जो थे वो या तो राजा ने या उन जमींदारों ने या फिर धनाढ्य व्यापारियों ने ही बनाए थे, तो यह अधिकार उनके पास भी चला जाता था। तो चलिए इसी प्रकार के बाज़ारों के जो कर हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। बाज़ारों के कर। मंदिर प्राधिकारी या फिर ज़मींदार जो होते थे वो कुछ विशेष चीज़ों के लिए कर वसूल किया करते थे, या कुछ विशेष वस्तुओं पर जिनका उल्लेख करते हैं अपने, जैसे शक्कर और गुड़ के ऊपर कर लगा करता था, रंग, धागा, रुई के ऊपर कर लगा करता था, यानी कपड़े के लिए जो रिलेटेड था। नारियल, मक्खन, पान सुपारी, इनके ऊपर भी क्या है कर ये लगाया करते थे, या तिल का तेल, इसके अलावा कपड़ा, इन चीज़ों के ऊपर क्या है बाज़ार में आमतौर पर कर लगा करता था। ठीक है, इसके अलावा व्यापारियों पर धातु की चीज़ें बेचने, व्यापारियों के अलावा धातु की चीज़ें बेचने वालों पर धातु की चीज़ें बेचने वालों पर, या फिर अनाज के बोरों का मतलब है भरे हुए बोरे, खाली बोरों पर टैक्स नहीं लगता था। तो ये कुछ चीज़ें थी उस समय जिनके ऊपर कर का निधान था, कर लगा करता था। ठीक है, तो बाज़ारों के कर इस प्रकार की कुछ चीज़ों पर लगा करते थे। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट आता है बड़े और छोटे व्यापारी। देखो, जिस प्रकार से उत्पादन की वस्तुएं कई है या फिर जिन वस्तुओं पे कर लगता है वो भी वस्तुएं कई हैं, नगर कई प्रकार के हैं। तो उसी प्रकार से जो हमारे पाठ का दूसरा विषय है व्यापारी, तो व्यापारी भी क्या है कई प्रकार के हुआ करते थे। बंजारे लोग भी उनमें शामिल हैं,
कई जो व्यापारी होते हैं, विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी, वो अपने क्या है संघ बना कर रखते थे। ठीक है, अपने चर्चा कर रहे हैं व्यापारियों के बारे में। तो कई हमने देखा कि जो व्यापारी होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिनमें बंजारे हैं या जो क्या है मसालों के व्यापारी रहते हैं, या अनाज के व्यापारी रहते हैं, कपड़े के व्यापारी रहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से क्या है घोड़े के व्यापारी भी होते हैं। अब जो घोड़े के व्यापारी हुआ करते थे वो आमतौर पर क्या है संघ बना कर रहा करते थे। ठीक है, संघ मतलब यूनियन। ठीक है, आजकल जो यूनियंस होती हैं वो बना के वो रखा करते थे, जिनका क्या होता था एक मुखिया होता था। ठीक है, और वह मुखिया जो है वह जो इच्छुक होते थे योद्धा घोड़ा खरीदने के लिए, उनसे बात क्या करते थे, कौन है, मुखिया। ठीक है, अब ये जो मुखिया है वही बातचीत किया करते थे, क्योंकि व्यापारियों को अनेक राजाओं जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, तो वह आमतौर पर क्या है काफ़िले बनाकर यात्रा किया करते थे। यानी अलग अलग राज्यों से उनको जाना होता था या जंगलों से उनको जाना होता था, जिसके कारण वो क्या है काफ़िले बनाकर रखते थे, अपने ग्रुप्स बना के रखते थे, ताकि उनके साथ क्या है लूट मार जैसा कोई प्रसंग ना हो। अगर ऐसा होता तो व्यापारी जो कि है बिल्कुल ही नुकसान में चले जाते थे, और अपनी हितों की रक्षा हेतु वह व्यापारी संघ बना के रखते थे अपने हितों की रक्षा हेतु। क्योंकि जो संघ बनते हैं, यूनियंस बनती है, वह क्या है अपने निजी हित जो होते हैं उनकी पूर्ति करवाने के लिए, निजी सुविधाएं होती हैं उनको प्रोवाइड कराने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यह इस कारण से संघ बना के रखते थे, जिनको क्या कहते हैं गिल्ड। अभी जिनको व्यापारी संघों को अपने क्या कहते हैं, गिल्ड या श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब देखो अलग अलग जगह के जो व्यापारी संघ हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत के अंतर्गत क्या है, लगभग 8वीं शताब्दी के अंतर्गत क्या है ऐसे कई संघ थे, जिनमें जो फेमस थे वो मणिग्रामम, संघ या फिर नाना देशी, यह दक्षिण भारत के उस समय के 8वीं शताब्दी के प्रसिद्ध क्या है व्यापारी ग्रुप थे, व्यापारी समूह थे। इनका व्यापार संघ जो था वो प्रायद्वीप के भीतर यानी व्यापारिक क्षेत्र जो रहते थे इनके, वह प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय क्षेत्र के आसपास या दक्षिण पूर्व एशिया या इसके अलावा चीन के साथ साथ दूर दूर क्षेत्रों तक क्या है व्यापार इनका रहता था, चीन के अलावा। ठीक है, इसके अलावा अगर अपने थोड़ा क्या है मध्य भारत के ग्रुप्स के बारे में देखें,
व्यापारिक संघ अगर मध्य भारत के देखें तो उनमें चेटियार और मारवाड़ी ओसवाल, चेटियार और दूसरे नंबर पर मारवाड़ी ओसवाल, ये मध्य भारत के थे, जो बाद में चल कर क्या है प्रधान व्यापारिक समूह बन गए, जिनको बाद में क्या कहा जाता था, प्रधान व्यापारिक समूह कहा जाने लगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें गुजरात व्यापारियों, गुजरात व्यापारियों में जो मुख्य संघ हुआ करते थे वो एक तो है हिंदू बनिया, दूसरा मुस्लिम बोहरा, दोनों समुदाय शामिल थे। और ये भी क्या है दूर दूर तक व्यापार किया करते थे, जैसे इनके व्यापारिक क्षेत्र लाल सागर के बंदरगाह है, तो इनके लाल सागर के बंदरगाह रहते हैं। इसके अलावा फारस की खाड़ी, या फिर पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, या फिर चीन आदि क्षेत्रों के साथ इनके व्यापारिक संबंध हुआ करते थे। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि ये जो इन क्षेत्रों से व्यापार करते थे उनमें व्यापार इनका कैसा रहता था, यानी बेचते क्या थे, खरीदते क्या थे। ठीक है, विक्रय वस्तुएं और क्रय वस्तुएं। अब जो विक्रय वस्तुएं हैं उनमें तो ये बेचने में तो क्या है, कपड़े, मसाले, कपड़े और मसाले बेचते थे। बदले में क्या है, ये जो क्रय करते थे, मतलब जो इनको बेचने के बदले में जो चीज़ मिलती थी, यहाँ के व्यापारी बेचने के लिए जाते थे, उनको बेचने के बदले जो चीज़ें मिलती थी वह देख लीजिए अफ्रीका से सोना लाते थे। ठीक है, यानी भारत में सोना का जो आगमन होता है वो अफ्रीका से होता है, या फिर वहाँ से ही है लाते थे हाथी दांत, हाथी दांत, या फिर दक्षिण पूर्व एशिया से और चीन से, यानी दक्षिण पूर्व एशिया व चीन
दक्षिण पूर्व एशिया से या चीन से ये है, से मसाले, टीन, मसाले, टीन या फिर नीले बर्तन, मिट्टी के नीले बर्तन या फिर चांदी लाया करते थे। ठीक है, क्योंकि उस समय भारतीय व्यापारियों का जो व्यापार था वो लगभग फ़ायदे में ही रहता था, नुकसान में नहीं थे वो। ठीक है, अभी क्या है, बाकी जो क्षेत्र हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। अब जो भारतीय कपड़े और मसाले होते थे वो खरीदे किन के द्वारा जाते थे, यानी हमारे मुख्य जो ग्राहक होते थे उस समय वो कौन कौन से होते थे। देखो, लाल सागर के बंदरगाहों पर बेचे जाने जो वाले जो भारतीय कपड़े या मसाले होते थे वो खरीदते थे इतालवी व्यापारी, इतालवी यानी इटली के जो व्यापारी होते थे वह उनको खरीदते थे, और वहाँ से वो कहाँ इसको पहुँचाते थे, यूरोपीय बाज़ारों में। यानी इटली के व्यापारी खरीदते थे लाल सागर के बंदरगाह से और इसको पहुँचाते थे कहाँ, यूरोप में। ठीक है, क्योंकि उस समय क्या है, भारतीय कपड़े का और मसालों का क्या है, बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोप में, क्योंकि जो भारत के मसाले थे जैसे काली मिर्च है, दालचीनी, दालचीनी का मतलब यह है, दाल और चीनी अलग अलग नहीं है, यह एक प्रकार का मसाला है जिसका नाम है दालचीनी। ठीक है, दालचीनी, जायफल या फिर सौंठ है, ये जो मसाले थे वो यूरोपीय व्यंजनों का मुख्य भाग बन गए थे। ठीक है, और जो भारतीय सूती वस्त्र था वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा लुभावना था, क्योंकि भारतीय सूती वस्त्र उस समय बहुत ही अच्छी उत्कृष्ट कला का भाग रहता था। और इसी के कारण क्या है, जो यूरोप के व्यापारी हैं वो भारत तक खींच कर चले आए, क्योंकि जो यहाँ पर व्यापारियों की जो बड़ी तादाद होती थी, यहाँ से जाते थे जो व्यापारी, वो इतने ज़्यादा अमीर, इतने ज़्यादा जो प्रसिद्ध रहते थे, क्योंकि यहाँ जो चीज़ें बनती थी वह बहुत ज़्यादा फेमस थी। और इसी कारण क्या है, यूरोप के व्यापारी जो हैं यहाँ पर आते हैं, बसते हैं और फिर बाद में भारत को ही गुलाम बनाते हैं और भारत से फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं और भारत को क्या है, निम्न स्थिति में पहुँचा देते हैं। लेकिन किसी समय में क्या है, इस प्रकार से भारत का जो व्यापार था वो लगभग सभी क्षेत्रों से था, और वही सभी क्षेत्रों से भारत का जो व्यापार होता था, तो भारत क्या है, बदले में आज के हिसाब से जो कॉस्टली चीज़ें हैं, महंगी चीज़ें, सोना चांदी जैसी चीज़ें जो हैं, वो मसाले और कपड़े के बदले में वो प्राप्त किया करते थे। तो यह हमारा जो दूसरा पार्ट था इस चैप्टर का कि व्यापारी क्या करते हैं, वह हमारा इस चैप्टर का पूरा होता है। नेक्स्ट पार्ट्स में हमने क्या है, शिल्पियों के बारे में जानेंगे और शिल्प क्षेत्र के बारे में जानेंगे। शिल्पीय नगर जो थे, जो शिल्पीय कला के कारण प्रसिद्ध थे, उनके बारे में जानेंगे। यानी तीसरा जो भाग रहेगा वो शिल्पी नगर थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर